पूरा करे कुटही माता तुहार बना। पूरा करे कुटही माता तुहार बना। पूर्ण करे कुटही माता तुहार बना। पूर्ण करे कुटही माता तुहार बना। पूर्ण करे कुटही माता तुहार बना। इच्छा करी हो मन माही। इच्छा करी हो मन माही। माता जी से हम यही कामना करते हैं सुखराम बाबू जी के लिए कि जो उनके मन में इच्छा हो माता रानी बराबर पूरी करती रहे और वो हमेशा उनकी भक्ति में लगे रहे। जो इच्छा करी हो मन माही। इच्छा करी हो मन माही। प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुहार बना तुहार बना पूर्ण करे अम्बे मैया तुहार बना। पूर्ण करे अम्ब मैया तुहार बना। पूर्ण करे अम्ब मैया। की जय हो। इस प्रकार से ब्रह्मा के ही अंधभाग से मनो दूसरे भोग से शतरूपा हुई, जिन्हें रूप धारण करने से उनका नाम शतरूपा हुआ। इनसे पहले मानसी सृष्टि का प्रचार था, इन्होंने ही पहले मनुष्य रूप धारण किया और 12 अक्षर मंत्र जपन सहित अनुराग भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का अध्ययन किया और इनका शिष्ट अलोप हो गए। इसके बाद अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, ऐसी घनघोर तपस्या किया कि शरीर में मात्र हड्डी अस्थि यानी हड्डी बची, बाकी सब खाल मांस गायब हो गया। ऐसा घनघोर तपस्या किया। सभी उनके मन से जरा भी पीड़ा नहीं हुई। सर्वज्ञ प्रभु ने जान लिया कि ये हमारे दास हैं। ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, लेकिन वो तपस्या से डिगे नहीं। लास्ट में भगवान को आना पड़ा और भगवान ने कहा मांगु मांगु बर भैल भवानी परम गंभीर कृपा मितसानी। ऊपर से आकाशवाणी हुई कि मांग 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 मांग। क्यों कहा 2 बार? क्यों? क्योंकि भगवान की प्रेरणा से भगवान कह रहे हैं कि मांगो। एक बार तो कहा मांगो, दूसरा जब मांगो कहते हैं तो कहते हैं मुझे मांगो। संकेत समझ में आ गया और मनु और शतरूपा ने भगवान को पुत्र रूप में मांगा तो भगवान ने भी कहा ठीक है तथास्तु। और मनु और शतरूपा ने हाथ जोड़ करके भगवान से विनती की। क्या किया? अवध सैया। आप भी ऐसे ही जब भी वरदान मांगे और भगवान की प्रेरणा से कृपा प्राप्त हो तो ऐसे ही करेंगे। अवध सैया मुरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मुरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मुरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मुरी छोड़ो न भैया।
तुम जानत सब अवगुण मेरो, जानत सब अवगुण मेरो, जानत सब अवगुण मेरो, जानत सब अवगुण मेरो, तुमसे तुमसे नाथ छिपो नैया, मेरी छोड़ो न भैया अब सैया, मेरी छोड़ो न भैया सैया, मुझे छोड़ो न भैया, सीता के सैया, मेरी छोड़ो न भैया के सैया, मेरी छोड़ो न भैया। सागर में कहीं जाते हैं, सागर में कहीं जाते हैं, सागर में कहीं जाते हैं, सागर में बही जाते हैं। अब तो नाथ, अब तो नाथ कहो भैया, मेरी छोड़ो न भैया अब सैया, मेरी छोड़ो न भैया सैया, मुझे छोड़ो न भैया, सैया के सैया, मेरी छोड़ो न भैया। हम कीन ही और मन में अपने कहिए कि हे प्रभु, मैं अब तक अभी साधुओं की सेवा नहीं कर पाया। ना हम कीन ही साधु सेवा, हम कीन ही साधु सेवा, ना हम कीन ही साधु सेवा, हम कीन ही साधु सेवा। पुत्र दान पुत्र दान दियो नैया, मेरी छोड़ो न भैया, सैया के सैया, मेरी छोड़ो न भैया, सैया के सैया, मुझे छोड़ो न भैया, सैया मुझे छोड़ो। सब भक्त, ये सब भक्त चरणन की चोरी, सब भक्त चरणन की चोरी, सब भक्त चरणन की तेरी, वे सब भक्त चरणन की तेरी, ये सब भक्त चरणन की चोरी, वे सब भक्त चरणन की तेरी। अब तो नाथ हे प्रभु, हे पुत्र ही समय माता, सब लोग हाथ जोड़ करके माता के चरणों में अपने शीश को झुकाएंगे और कहेंगे अब तो
नाथ लगो भैया गुरु छोड़ो न भैया सिया के सैया गुरु छोड़ो न भैया सिया के सैया मुझे छोड़ो ना भैया सिया के सैया मुझे छोड़ो ना भैया। बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार जब प्रार्थना किया प्रभु प्रकट हो गए, दोनों ने प्रभु का दर्शन किया, प्रभु के चरणों में गिर पड़े और प्रभु ने दोनों को उठाया और प्रभु ने कहा वरदान मांगो। देखिए जब भगवान अभी चाहे हम हो आप हो कोई है अगर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए और कहे मांगो तो आदमी क्या कर सकता है, उसकी तो सुध भूल जाएगी, वो मांगने की दशा में नहीं होगा, उसका तो सब कुछ पूरा हो गया। बिना देखे हम प्रभु से कल्पना करते हैं तो हमारा पूरा हो जाता है, अगर मांगे और भगवान या माता रानी सन्मुख हो जाए तो क्या हो जाए, लेकिन वैसी भावना बनानी पड़ेगी। कहते हैं वरदान मांगो, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सती भाव, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। हे प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, आप हमारे मनोरथ को जानते हैं, मैं आपके जैसा पुत्र रूप में आपको चाहता हूँ। भगवान ने मन में सोचा कि हमारे जैसा चाहिए, तो हमारे जैसा तो इस तीनों लोक में कोई है नहीं, और वरदान मांगने को कह दिया तो बोले तथास्तु, यानी मैं खुद आऊंगा और आपका पुत्र बनूंगा, लेकिन समय आएगा तभी आऊंगा। महाराज कैसे समय आएगा, बोले कि आप इस जन्म में वरदान को प्राप्त करे हैं, आगे आप धान प्रताप बन करके प्रजा पालन करेंगे, उसके बाद में उसी वंश में आप अयोध्या में राजा दशरथ बनेंगे, और मनु को बताया आप कौशल्या बनेंगी। उस समय मेरा अवतार होगा, मैं अंशक सहित यानी 4 भाइयों के साथ में आपके घर प्रकट होऊंगा। मन बिनु खनिज जल बिनु मीना, मम जीवन मिल तुम ही अधीना। हे प्रभु जैसे आज के बाद आपने तो दे दिया मुझे आशीर्वाद, लेकिन आज के बाद जैसे मछली को जल से निकाल कर बाहर कर दो वो तड़पती है, और मैं भी आज के बाद आपके बिना उतना ही तड़पूंगा। सांप के अंदर से मणि निकल जाने के बाद वो छटपट करता है, उसी प्रकार तड़पूंगा। हे नाथ बहुत जल्द मेरी यह कामना सिद्ध करिएगा। भगवान ने कहा तदास्तु, और दोनों हाथ जोड़ करके अश परमाग चरण गहि रहे, एवं मस्त करुणा निधि कहो। दोनों हाथों को झुकाकर पैर पर गिर पड़े और भगवान ने तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। कुछ काल तक वहां पर ताहा करी भोग विशाल, तब गए कछुकाल पुनि हो अवध भुवाल, तब मैं हो तुम्हार सुत। कुछ काल तक भोग विलास करो
और जाकर के अयोध्या में जब जन्म लोगे तो मैं आकर के आपका बेटा बनूंगा। अब प्रभु ने कहते हैं तुम मेरा अनुशासन मानकर अमरावती में बसो और जाकर के वहीं पर रहिए। प्रभु अंतर्धान हो गए। तो आगे जाकर के उनको कौन सा जन्म मिला? भानु प्रताप के रूप में राजा बने। अपार धन हर्ष है। सुनि मुनि कथा पुनीत पुराणी, जो गिरिजा प्रति शंभो बखानी। आज भगवान कह रहे हैं कि हे गिरिजा, जो कथा मैं सुना रहा हूँ और सुनाया वो मनु और शतरूपा की थी। अब दूसरी कथा सुनिए भगवान के अवतार होने का कारण। दूसरा प्रश्न किया। दूसरी कथा क्या है? विश्व विदित एक कह के देशु, सत्य के तुतः बसे नरेशु। प्रसिद्ध कह के देश में सत्य केतु नामक धर्म की धुरी धारण करने वाला एक राजा हुआ। और जहाँ पर निधि नीत तेजस्वी प्रतापी बलवान राजा था, उसके दो पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। दोनों में बड़ा प्रेम था और राजा ने 7 बार यज्ञ किया। यह वर्णन राजा प्रताप भानु का है। एक बार राजा प्रताप भानु एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार के लिए चले जाते हैं। बोलिए अम्बे मैया की जय हो। अनंत बलवंत परम संत हनुमान जी महाराज की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। इस प्रकार घूमते हुए राजा घने जंगल में चले जाते हैं। जंगल ऐसा है कि जहाँ पर एक बार कोई चला जाता है तो दोबारा वहां से आने में परेशानी होती है। तमाम कांटे लगे हुए हैं और जाते कैसे हैं? राजा ने अनेक हिरण तो मारे, लेकिन एक सुअर, जंगली सुअर राजा के पास से निकलता हुआ अपने बाण को लिए हुए राजा उसके पीछे लग गए। राजा जो है बाण ले करके और चल दिए। चल करके वहां पहुंचते हैं जहां पर निधि वो वन बहुत बड़ा है, जिस कारण आकर के वहां राजा उस सुअर के पीछे लग जाते हैं बाण लेकर और चलते रहते हैं।